पूज्यवर विश्व पितामह कुलगुरु कृपाचार्य और महामंत्री विदुर पधार रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराजा विकास पधार रहे हैं। युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शक्ति अंगराज कर्णिराज दुशासन पधार रहे हैं। सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों समेत पधार रहे हैं। महाराज आपकी आज्ञा हो तो खेल शुरू किया जाए। आज्ञा है, शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। भ्राताश्री, मेरी ओर से पासा मेरे मामा श्री फेंकेंगे। क्या आपको पासा फेंकना नहीं आता? क्योंकि युद्ध और युद्ध में प्रतिकूल से आगे नहीं किया जाता। परंतु अगर युद्ध किया हुई तो पासा मेरे मामा श्री फेंकेंगे। परंतु क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मेहमान अपमान की बात नहीं कर रहा पितामह। अगर लेकिन युद्ध किया हुई तो पासा मेरे मामा श्री फेंकेंगे। शांत हो जाओ अनुज, यदि तुम यही चाहते हो कि पासा तुम्हारी तरफ से मामा जी मरे तो ऐसा ही होगा अनुज। इतने क्रोधित ना हो पुत्र, बैठो तुम। परंतु पुत्र, कोई एक कारण तो बताओ, ऐसा क्यों होगा? अगर ऐसा जिस दादा को मौजूद नहीं, मैं तुरंत से समस्या में चला जाता हूँ। शांत हो जाओ अनुज, मैं ये अनमोल बरतन अपनी दांव पे लगाता हूँ। इतने क्रोधित ना हो, तुम बैठो भांजे। मामा श्री पासा फेंकिए, हमें 5 अंक की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मामा श्री, ये अमूल्य हार अब हमारा हुआ। दुर्योधन, ये तुम्हारी पहली जीत है। महाराज, अब मेरा एक सुझाव है कि अब दुर्योधन का हट पूरा हो चुका है, पांडव हार चुके हैं। कृपया इस युद्ध क्रीड़ा को यही समाप्त किया जाए महाराज। भ्राताश्री, अभी आपके पास एक और मौका है युद्ध क्रीड़ा जीतने का। अब मैं अपनी 1000 दासियां और अपने आभूषणों को काट पे लगाता हूँ। मामा श्री पासा फेंकिए, हमें 8 अंक की जरूरत है। ये रहा 8 भांजे। अभी तक आपने देखा इस प्रकार युद्ध क्रीड़ा आरंभ रहती है और युधिष्ठिर धीरे धीरे धन, आभूषण, सेना, दास, दासियां, अपना इंद्रप्रस्थ राज्य अपने भाइयों के साथ खुद को भी युद्ध क्रीड़ा में हार जाते हैं। अब आगे के आखिरी दाव में देखिए। अब तो यह युद्ध यही समाप्त करना पड़ेगा अनुज, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें बची ही नहीं जो मैं दांव पे लगा सकूं। क्या बात कर रहे हैं महाराज? अभी आपके पास अनुमानी उपलब्धि है ना? चिल्लाओ मत, तुम सब मेरे दांत बचते हो। मामा श्री पासा फेंकिए, हमें 9 अंक की जरूरत है। ये रहा 9 भांजे। महारानी द्रौपदी, अब तुम्हारी दासी है पुत्र। भ्राताश्री दुर्योधन दुशासन, जाओ और उस हमारी तरफ पांचाली को घसीटते हुए सभा में लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री।
मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञ से नहीं हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। तुम मुझे दासी नहीं बना सकते क्योंकि मुझे वो मान्य नहीं, स्वीकार नहीं। हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, आज उसी की राज की उपहार सुनाई जा रही है। महाराज, पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी एक एक को पुकार रही है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। महाराज, पितामह, क्या आपको भी ये सब नहीं दिख रहा? क्यों हाथ पर हाथ रखकर आप इन सबकी तरफ मौन बैठे हैं? मैं विवश हूँ पुत्री, मैं विवश हूँ। महामंत्री विदुर, आप तो सदैव न्याय का पक्ष लेते हैं। क्या यही है आपका न्याय? इसी पशुओं की भागी तरह रानी को यहाँ लाया जा रहा है। तुम में से सब एक शक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, तो कोई महारथी है। मेरे राज के ये कौन सा रक्षक जिन्होंने मेरी रक्षा की शपथ ली थी, आज क्यों अपना मुख से सब बैठे हैं? सब बोलिए आज। हम शेष माता के आदेशों का विरोध नहीं कर सकते। शेष माता को दुर्योधन का आदेशों का पालन करना पड़ा, हमें क्षमा करो। अर्थात आपने अपना धर्म संभाला, आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने भी अचूक नहीं किया। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म से ही कार्य किया। तो क्या धर्म ही कहता है स्त्रियों का अपमान करो? क्या धर्म ही आदेश देता है कि स्त्रियों का शोषण करो? आप पुरुषों को धर्म बंद करो इस बंसाली का। आदेश है मेरा, तुम चीर हड़ो पांचाली का। जो आज्ञा भ्राताश्री। दुष्ट दुशासन, मैं प्रण देती हूँ तेरे कान से पृथ्वी डोलेगी। जब तक तेरे रक्त से अपने बालों को नहीं होगी, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। अब तो केवल मेरे गोविंद ही मेरा सहारा है, वही मुझे संकट से बचा सकते हैं। गोविंद, गोविंद, गोविंद। सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को उसके मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। द्रौपदी यहाँ नग्न नहीं हुई, नग्न यह निर्बल महारथी हुए हैं। अभी तक आपने देखा इस प्रकार दुशासन द्वारा द्रौपदी का चिरहरण धर्म और न्याय का घोर उल्लंघन था। द्रौपदी नारी शक्ति आत्मविश्वास का एक उदाहरण है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वीर समुता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो? अरे समुता हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो उस उपवन की, सो कोमलता पर रोक नहीं। मगर वंदना क्यों करती हो, मगर वंदना क्यों करती हो? भोगों से तलवारों से एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नायकी धारों से। चूड़ा चोली चूनरी, चूड़ा चोली चूनरी, श्रृंगार पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, हर रक्त बीज रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे? तुम अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे?